लीवर, जिगर, यकृत। जी हाँ, ये तीनों नाम एक ही ऑर्गन के हैं। हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से एक ऑर्गन जिस पर हमारी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है। इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इस ऑर्गन को हेल्दी रखें जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लीवर और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों को हम योग के अभ्यास से कैसे ठीक कर सकते हैं और बिना दवाई खाए हम कैसे इस ऑर्गन को एक्टिव रख सकते हैं जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क ना पड़े। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और वो सभी अभ्यास आप ध्यान से देखें जिनके द्वारा हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं लीवर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हमारे शरीर में करता है। देखिए, वैसे तो लीवर के 500 से भी अधिक कार्य हैं जिनको गिनना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्य देख सकते हैं। हमारे शरीर में टोटल जितना ब्लड होता है उसका 13% ब्लड लीवर में स्टोर रहता है और सारा ब्लड लीवर से होकर ही जाता है। लीवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई भी करता है, क्योंकि जब जहरीली चीजें, अनहेल्दी चीजें खाने से ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, उन पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे ब्लड को गंदा करती हैं। जब ब्लड में टॉक्सिक पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तब लीवर की सेल्स इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके इनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं और यहाँ तक ये इतना कार्य करती हैं कि ये इनको डिस्ट्रॉय करते करते खुद भी नष्ट होने लगती हैं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं उनका लीवर जल्दी डैमेज होता है। लीवर 2 प्रकार की सेल से बनता है, उनमें से एक सेल्स है हेप्टिक सेल्स। जब ये सेल्स कमज़ोर होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, तभी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। लीवर बाइल जूस का प्रोडक्शन भी करता है। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को ब्रेक डाउन करने का और उसको डाइजेशन करने का कार्य करता है और ये कार्य तभी होगा जब लीवर पेट में बाइल जूस को छोड़ेगा। इसीलिए डाइजेशन अच्छे से होना भी लीवर के ऊपर भी ही डिपेंड करता है। लीवर बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर करने का कार्य भी करता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमारे शरीर को जितनी कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, लीवर उतना कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को सप्लाई कर देता है और जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फैट के रूप में स्टोर करता है। और जब कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है जिससे उसकी बॉडी में फैट बढ़ने लगती है तब वह एक्सेस फैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, इसलिए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। और लीवर ग्लूकोज को सप्लाई करने का भी कार्य करता है। हमारी सेल्स ग्लूकोज से ही जीवित रहती हैं, इसीलिए हमारी सेल्स को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना सप्लाई करके जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर स्टोर कर लेता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं या किसी वजह से हम खाना नहीं खाते हैं तब हमारी सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है, तब जो ग्लाइकोजन लीवर ने स्टोर किया था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके सेल्स को सप्लाई करता है। और जब कई दिन हो जाते हैं खाना नहीं खाता है कोई व्यक्ति, तब लीवर जो फैट और प्रोटीन बॉडी में स्टोर है उसको तोड़ने लगता है, ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करके सेल्स को सप्लाई करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे शरीर में लीवर कितने इंपॉर्टेंट कार्य करता है, इसीलिए हमारी हेल्थ लीवर के ऊपर डिपेंड करती है। हमें अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए लीवर को हेल्दी रखना होगा जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क ना पड़े। चलिए अब हम वो अभ्यास देख लेते हैं जिनसे हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। आइए, अभी हम उन सब आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे हमारा लीवर एक्टिव होगा। देखिए, ये आसन पूरे पेट के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लीवर के लिए ही इनको करना है। आपको ये आसन आप अपने अभ्यास में इनको ऐड करके अपने लीवर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट बड़े आसनों का अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें थोड़े से सुख व्यायाम कर लेने चाहिए, उससे हमारे जो जॉइंट्स है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जिससे हमें बड़े आसन करने में हेल्प मिलती है। चलिए सबसे पहले हम थोड़े से 5 मिनट सुख व्यायाम कर लेते हैं, उसके बाद हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सटीक अभ्यास हमें इनहेल एक्सहेल के साथ करना है। आपकी पूरा फोकस आपको अपनी ब्रीदिंग पर रखना है और वह आसन करते समय कहाँ पर खिंचाव आ रहा है आपका पूरा ध्यान वहां पर होना चाहिए। चलिए बैठ जाइए आप अपने मैट पर, कि सुखासन में या जैसे सुखासन में बैठ जाइए, आलती पालथी मारकर बैठ जाइए, जैसे भी आपको कंफर्ट फील हो। चलिए थोड़ी सी नेक रोटेशन कर लेते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल, वापस आते हुए एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल,
इनहेल, हाफ सर्कल में आपको इनहेल करना है और हाफ में एक्सेल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने दोनों हाथों को से अपने घुटनों की कैप को पकड़ेंगे, नी कैप को ऐसे ग्रिप कर लेंगे और अपने शोल्डर को अप एंड डाउन करना है इनहेल एक्सेल के साथ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब क्लॉकवाइज रोटेशन, हाफ सर्कल में इनहेल और हाफ सर्कल में एक्सेल। 5 टाइम क्लॉकवाइज कर लीजिए और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पहला आसन है मत्स्य आसन। के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने खोल लें, उसके बाद राइट पैर को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पैर को राइट पैर से क्रॉस करते हुए साइड में ले जाएंगे। पैर उठाते हुए नी को क्रॉस करते हुए जो पैर आपने फोल्ड किया है उसको एंकल से ग्रिप कर लेंगे रख के, और कोशिश करें आपकी कमर एकदम सीधी रहे और ब्रीदिंग पर फोकस होना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से लीवर की मालिश होती है और लीवर की सेल्स इससे एक्टिव हो जाती हैं क्योंकि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और फिर से लीवर नेचुरल तरीके से कार्य करने लगता है। कोशिश करें अभ्यास में रुके। अब धीरे से वापस कैसे आना है, पहले ये हाथ को आगे लेकर आएंगे, फिर ये हाथ यहाँ से ऐसे, फिर अपने पैर को वापस लाना है और पैरों को सामने खोल दे। अभी हमने राइट पैर से किया, अब लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड किया और राइट पैर को क्रॉस करके लेफ्ट नी के साइड में रखा। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और उससे क्रॉस करते हुए एंकल से ग्रिप करेंगे। राइट हैंड को ऐसे उठाकर ऐसे पीछे रखेंगे और पीछे की तरफ देखें। कोशिश करें कम से कम 1 से 2 मिनट इस आसन में रुकने की। अब करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन हमारी बैक के साथ साथ हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये आसन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते उनको डेली अभ्यास कराना चाहिए। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन। अपने दोनों पैरों को ग्रिप कर लें। स्टार्टिंग में जो भी पहले ये अभ्यास पहली बार कर रहे हैं उनको अपने ज़्यादा शरीर पर जोर नहीं डालना है, दबाव नहीं डालना है। जहाँ तक आप जा सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ तक जा सकते हैं, आप यहीं तक जाइए। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करें। आपको पहले ही दिन ज़्यादा दबाव नहीं डालना है और धीरे से अपने आपके पैर के अंगूठे आप पकड़ पाते हैं, पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। पैरों को पीछे से पकड़ पाते हैं, पीछे से पकड़ लीजिए और अपने माथे को, अपनी नाक को अपनी नी से टच करने की कोशिश करें। धीरे से वापस इनहेल करते हुए सांस भरते हुए वापस हाथों को नीचे और अपने घुटनों में कंधों के बराबर गैप होना चाहिए और अपने दोनों हाथों को अपनी मैट पर रख दें और इनहेल करते हुए आपको अपनी बैक को डाउन करना है और गर्दन ऊपर आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें। एक्सहेल, अब कमर को ऊपर उठा दे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वापस आपको पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को
अपने शोल्डर के बराबर में, चिन आपकी मैट से टच हो, पीछे से दोनों पैर आपस में मिले हुए। अब इनहेल करते हुए आपको अपने नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाना है और गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अभ्यास करने से हमारे पेट वाले ऑर्गन के साथ साथ हमारे कमर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। इससे थायराइड ग्लैंड भी एक्टिव होती है, एड्रिनल ग्लैंड भी एक्टिव होती है। पेट और कमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाती है। लेकिन अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार ही करें, ज़्यादा जोर नहीं देना है और थोड़ी देर इस आसन में रुकने की कोशिश करें। धीरे से वापस। कोई भी आसन है उसमें आपको श्वास को रोक कर नहीं रखना है। ये अभ्यास 3 बार आप कर लें। अब अपने हाथों को आगे की तरफ खोल दें और इनहेल करते हुए पीछे से अपने पैरों को और हाथों को एक साथ आपको उठाना है। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए खींचे हाथों को आगे की तरफ, पैरों को पीछे की तरफ और रुकने की कोशिश करें। श्वास पर श्वास को रोकना नहीं है। धीरे से वापस। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास। अब इनहेल करते हुए आपको अपने पैरों को 60 डिग्री तक उठाना है और वहां पर होल्ड करके रखना है। इनहेल करते हुए धीरे से उठाएंगे पैरों को ऊपर। इनहेल, श्वास पर श्वास को होल्ड नहीं करेंगे। और ध्यान दें कहां पर आपकी कौन सी जगह आपकी खिंचाव आ रहा है। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट अभ्यास है विपरीत करनी। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते वो विपरीत करनी का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना है। थोड़ी देर इस अभ्यास में भी रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। की बात करेंगे शवासन। देखिए, जब भी आप योग का अभ्यास करें उसके बाद आपको शवासन करना जरूरी है। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अभी हमने उन सब आसनों का अभ्यास किया जिससे हमारे लीवर की मालिश हो जाती है। मालिश होती है, वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ता है और लीवर की सेल्स को एनर्जी मिलती है जिससे वो एक्टिव हो जाती हैं और फिर से अपनी फंक्शनिंग में लग जाती हैं। आप इन आसनों का अभ्यास रेगुलर कीजिए और आप इसका रिजल्ट 1 वीक के अंदर अंदर देख सकते हैं और बिना दवाई के आप अपने लीवर को अच्छा कर सकते हैं। और इन अभ्यास को करने के बाद आपको इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम को भी ऐड करना है, क्योंकि कपालभाति भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अनुलोम विलोम बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करता है। यदि किसी को लीवर की ज़्यादा समस्या है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको कोई भी आसन नहीं करना है, कोई भी अभ्यास नहीं करना है, तो आप रेगुलर 1 वीक के लिए दिन में 3 बार कम से कम 30 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। कि जो रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आपको चौंका देंगे, इतना असर है अनुलोम विलोम में। चलिए थोड़ी देर हम कपालभाति कर लेते हैं, उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर रख लें और झटके से श्वास को बाहर फेंकना है। झटके से मीन्स आपको सिर्फ एक्सेल करना है, आपको इनहेल नहीं करना है। झटका ऐसे नहीं, आपको फोर्सफुली नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्सेल करना है। कम से कम 10 मिनट आप कपालभाति का अभ्यास करें और उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। फेस पर हल्की स्माइल और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करते हुए
लेफ्ट नोस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद कर देंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे धीरे से बिना आवाज के। अब हमने राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल किया है, वापस राइट नोस्ट्रल से ही इनहेल करेंगे। ये हमारा एक साइकिल हो गया था। ऐसे ही आपको कम से कम 10 मिनट रेगुलर अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। और लास्ट में जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास बंद करें, आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हुए ही बंद करना है, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हुए बंद नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से ही आप स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही आप अभ्यास को बंद करेंगे। उसके बाद अपनी आंखें बंद ही रहने दें और 11 बार आप उद्गीत प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि इससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की मालिश होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी इससे एक्टिव होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारे शरीर को एक तरीके से कंट्रोल रखती है। इनहेल करेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम की आवाज़ निकालेंगे और अपने नेवल से स्टार्ट करते हुए हार्ट से होकर, गले से होकर वो म तक, आप अपने ब्रेन तक आपको पहुंच जाना है। और म की जो लास्ट आवाज़ होती है, उस आवाज़ को आपको गुंजाना है अपने ब्रेन में। फ्रेंड्स, ये अभ्यास आपको कम से कम 11 बार करना है। अगर मैं 11 बार ये अभ्यास करूँगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको संख्या बता रही हूँ कि कितनी बार कौन सा अभ्यास आपको करना है। आप इसको उतनी ही बार अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। अब आप अपने हाथों को उठाइए और आपस में ऐसे रब करेंगे और हाथों में गर्मी होने तक इनको रब करें और धीरे से हाथों की कैप बनाकर अपनी आंखों के ऊपर रख दें और आंखों को हथेलियों के बीच में खोल दें। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब ये जो कॉस्मिक एनर्जी थी, इसको आप अपनी आंखों पर, फेस पर रब करते हुए प्रणाम मुद्रा में। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसका अभ्यास जरूर कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आप मुझे वह टॉपिक का नाम भेज दीजिए। या कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन योग के माध्यम से चाहते हैं, वह भी मुझे आप बताइए। ऐसे हम योग के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और यदि कोई इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हंसने से आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।